फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 9th क्लास साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइंस क्या होता है? साइंस माने होता है विज्ञान। ठीक है, क्या होता है? विज्ञान, जिसको बोलते हैं वे प्लस ज्ञान। मतलब वे माने होगा विशेष, ठीक है, और ज्ञान तो ज्ञान होता ही है। तो विशेष ज्ञान जो होता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसे हम कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान कई तरीके की हो गई: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, बहुत सारी विज्ञान हो गई। समाज के बारे में ज्ञान मालूम पड़ रहा, सामाजिक विज्ञान हो गई। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइंस में क्या होता है? विज्ञान क्या होता है? वे प्लस ज्ञान। वे माने विशेष और ज्ञान माने ज्ञान। तो विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी 9th क्लास में जो विज्ञान की शाखा है, साइंस की 3 शाखाएं हैं। एक तो फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है। ठीक है, फिजिक्स में हमें 5 लेसन दिए हैं, और केमिस्ट्री में हमको 4 लेसन दिए हैं, और बायोलॉजी में 6 लेसन दिए हैं। फिजिक्स जो एग्जाम में आता है 25 मार्क्स का आता है, और केमिस्ट्री जो आता है 20 मार्क्स का आता है, और बायोलॉजी जो आता है 25 मार्क्स का आता है। 25 25 50 भी 70 हो गए। ये हमारा रिटर्न होता है, लिखित। और 30 नंबर का होता है प्रोजेक्ट वर्क, फाइल बनाई जाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क होता है 30 नंबर का। तो टोटल होता है हमारा इस प्रकार 100 मार्क्स का। तो साइंस का पेपर जो रहेगा आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 70 नंबर का थ्योरी रहेगा और 30 नंबर का जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। ठीक है, वो टर्मिनल होता है, और 2 महीने एक होता है। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कि 9th क्लास में साइंस जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रखी है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हमको 5 लेसन पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में 4 लेसन पढ़ने हैं, और बायोलॉजी में 6 लेसन पढ़ने हैं। फिजिक्स जो हमारा है 25 नंबर का आएगा, केमिस्ट्री 20 नंबर का आएगा, और बायोलॉजी 25 नंबर का आएगा। तीनों को मिला करके रिटर्न होता है हमारा 70 नंबर का। और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारा, फाइल जो बनवाई जाती है क्लास में, वो 30 नंबर की होती है। इस प्रकार हमारा 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला लेसन। फिजिक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, और स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स की परिभाषा बताते हैं भाई। व्हाट इज फिजिक्स? PHYSICS। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई लोगों? फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे हवा का बहना, हवा जो चलती है, हवा का चलना, पानी का बहना, झरने से पानी का गिरना, पेड़। ठीक है, और गाड़ी, हम मोटरसाइकिल बैटरी चल रहे हैं तो हमारी गाड़ी किस चाल से चल रही है, उसकी गणना करना। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि झरने का गिरना, झरने से पानी गिरता है वो, नदी का बहना, हवा का चलना, ठीक है, इत्यादि। और ऊर्जाओं के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में। और ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स में पहला लेसन, मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मैग्नीट्यूड, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमाण। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिमाण भी जानने से पहले एक जान लीजिए, मात्रक क्या होता है। मात्रक जान लेते हैं, यूनिट। भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें मात्रक कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप दुकान पर जाते हैं कपड़े वाली पर, और कपड़ा मांगते हैं पैंट सिलवाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? 2 मीटर कपड़ा दे दो। मतलब कपड़े को मापने के लिए हमें क्या चाहिए? मीटर पैमाना चाहिए। तो मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और दूध लेने जाते हैं, दूध किससे नापा जाता है? लीटर से। तो लीटर क्या है? एक मात्रक है। ठीक है, और दुकान पर चले गए आलू वाली पे, आलू लेने हैं। ठीक है, पराठे खाने का मन कर रहा है, तो आलू को तौलने के लिए हमको क्या चाहिए? किलोग्राम चाहिए। तो किलोग्राम क्या है? मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मात्रक समझ में आ गया है। फिर हम समझते हैं मैग्नीट्यूड माने परिमाण को। तो परिमाण क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 2, और यूनिट माने मात्रक। 2 मीटर मैंने कपड़ा जो लिया, 2 मीटर, मीटर तो हमारा मात्रक है, और 2 क्या हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब हमने डाला है स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा बोल रहे हैं, वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं?
अदिश राशि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? अदिश राशि। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, दूरी है, द्रव्यमान है, समय, दूरी, द्रव्यमान, समय, ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन आदि। ठीक है, आदि। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि वे भौतिक राशि जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स लिखें। फिर लिखा वेक्टर क्वांटिटीज माने सदिश राशि। तो वे भौतिक राशि जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की। जैसे नाम से क्लियर होता है, सदिश माने दिशा सहित, जिसमें दिशा भी होगी तो वे क्या होंगी? सदिश राशि होंगी। एग्जाम्पल के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आदि। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, मैंने थोड़े से लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश, अ माने नहीं और दिश माने दिशा, जिसमें दिशा नहीं है वो हमारी अदिश राशि है, और सदिश जिसमें दिशा है वो सदिश राशि है। परिमाण तो दोनों में चाहिए हमको। ठीक है, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी अच्छे शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ जो विंडो लगे होते हैं, मतलब डोर लगे होते हैं, वो कांच के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर लिखा होता है पुश और पुल। तो हमको बल तो लगाना ही लगाना है खोलने के लिए, या तो अंदर की ओर खोलेंगे या हम बाहर की ओर खोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना? तो हम कुछ बल लगाएंगे, माने 2 न्यूटन का बल लगाया तो 2 न्यूटन हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, और बल हम अंदर की ओर लगा रहे हैं तो हमको दिशा की जरूरत पड़ रही है, या खींच रहे हैं तो दिशा की पड़ रही है। ठीक है, मतलब शीशे पे लिखा है पुश और पुल, मतलब वहाँ पे डायरेक्शन लिखे कुल मिला के। जब डायरेक्शन लिखी है तो वो कौन सी राशि है? सदिश राशि। जैसे मान लो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत दिन से खड़ी थी बेचारी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं क्या कहूँगा, चलो भाई 2 4 लोग धक्का लगाओ। तो 2 लोग पीछे से लग गए, 2 आगे से लग गए, तो फिर क्या गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं होगी। भाई मैं क्या बोलूँगा, सब पीछे जाओ और आगे की ओर धक्का लगाओ। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बताई कि आगे की ओर धक्का लगाओ, तो ये क्या है? एक सदिश राशि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मोशन, गति। गति क्या होता है? रहे थे मोशन, गति। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि लेसन का नाम है मोशन, तो मोशन कई प्रकार का होता है। इससे पहले मोशन जान लेते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को लगातार बदलती है उसे मोशन कहते हैं। ठीक है, गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति, समय बदल रहा है और पृथ्वी ने कभी चलना बंद किया नहीं, समय के साथ साथ वो भी घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। इसको क्या बोलते हैं? मोशन कहते हैं। जैसे पंखे की गति है। ठीक है, ठीक है, तो मोशन कई प्रकार की होती है। एक होती है ऋजुरेखी पथ पर गति, रॉकेट की गति होती है ना, वो ऋजुरेखी पथ पर होती है, सीधी रेखा। ठीक है, और एक होती है वृत्तीय गति, साइकिल चला रहे हैं, गोल गोल पहिया घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे साइकिल चला रहे हैं, गोल 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 गोल, तो क्या वृत्तीय गति है। ठीक है, और सीधे जा रहे हैं वो हमारी ऋजुरेखी पथ पर गति है। और ये हमारी, ये ना तो वृत्तीय गति और ना ही ऋजुरेखी गति, ये कौन सी गति है? टेढ़ी मेढ़ी गति, कोई सी गति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले चलिए, तो पार्ट का सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम हम स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इन दोनों के अंतर पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। अब मुझको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, तो इसका रास्ता कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रास्ते पर मैं इस रास्ते पे चल चल के यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा, मतलब 2 बिंदुओं के मार्ग की, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा मार्ग है। ये हमारा क्या है? ये मार्ग है, ये वाला, ये मार्ग है। एक तो मार्ग ये है हमारा, और दूसरा हमारा पता नहीं कौन सा है। ठीक है, तो ए से अगर हमको बी पर पहुंचना, इस रास्ते पे चल के जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के मार्ग की कुल लंबाई को, ये 2 बिंदु हैं, इसके मार्ग की कुल लंबाई जो भी है वो हमारी क्या रहेगी? दूरी रहेगी फ्रेंड्स। क्या रहेगी? दूरी रहेगी। ठीक है, जैसे मुझे मान लो, अगर मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको? चलो ऐसे मैं बना लेता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ये बना लेता हूँ।
ये हमारा कि रेक्टेंगल शेप है, आयताकार शेप है, मुझे ए से सी पर पहुंचना है। तो ए से सी पर पहुंचने के दो तीन तरीके हो गए फ्रेंड्स। एक तो ये होगा कि ए से बी पर पहुंचो फिर सी पे आ जाओ, ऐसे पहुंच जाओ, या फिर ए डी फिर डी सी पहुंच जाओ, इस तरीके से पहुंच जाओ। तो ए से सी पर जब पहुंच रहा हूँ तो ये मैं क्या कवर कर रहा हूँ, ये मैं दूरी कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। क्या कवर कर रहा हूँ, दूरी। आपके माइंड में एक आइडिया आया कि अगर मुझे ए से सी पर पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है तो हम एक इस तरीके से भी जा सकते हैं, शॉर्ट, इस तरीके से, शॉर्ट तरीके से। एक रास्ता तो ये हो गया इधर से जाने का, एक रास्ता इधर से हो गया, इधर से जाने का, एक रास्ता इधर से हो गया। तो पहला और दूसरा रास्ता जो है वहां पर जो हम कवर करेंगे वो दूरी कवर करेंगे। मतलब ए से सी तक जाना है तो इस रास्ते को चूज करेंगे, या फिर इस रास्ते को चूज करेंगे, या फिर सीधे रास्ते को चूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ए बी सी इस तरीके से जाएंगे तो दूरी होगी, ए डी सी ये दूरी होगा, ए टू सी जाएंगे ये हमारा विस्थापन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दूरी। तो दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक पॉइंट था, ये पॉइंट था, इन दोनों के मार्ग की जो कुल लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के मार्ग की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम लंबाई को। ये अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है जल्दी तो मैं क्या करूँगा, एक सीधा रास्ता होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो ये दो बिंदुओं के मार्ग की न्यूनतम लंबाई है। कैसी है फ्रेंड्स, न्यूनतम लंबाई है, न्यूनतम लंबाई। इस न्यूनतम लंबाई को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और सी पर पहुँचना है तो न्यूनतम लंबाई कौन सी, छोटी से छोटी ए सी। तो ए सी हमारा विस्थापन हो गया। ए बी और बी सी ये हमारा विस्थापन नहीं, ये हमारी दूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। और जरा समझने की कोशिश करते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। भैया हम तो आगरा वासी हैं और आप पता नहीं कहाँ के वासी हैं, कहीं बिंद के वासी तो नहीं है। आगरा से हमको मथुरा होते हुए और हमको दिल्ली जाना है फ्रेंड्स। आगरा से मथुरा होते हुए हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। सपोज दैट कि आगरा से मथुरा का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और मथुरा से दिल्ली का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हम आगरा से मथुरा पहुँच गए, हमने कितनी दूरी तय कर ली, 50 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय कर ली फ्रेंड्स, 50 किलोमीटर की। और विस्थापन भी क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, मथुरा से जा रहे हैं दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं, मथुरा से दिल्ली। तो 150 किलोमीटर और चल गए। मतलब कुल मिला के हम आगरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं, आगरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं। आगरा में खड़े थे, दिल्ली पहुंच गए। तो कुल दूरी कितनी होगी हमारी, कुल दूरी होगी 200। 50 ये और 150 ये, तो दूरी कितनी होगी, 200 हो गई फ्रेंड्स। ठीक है। और विस्थापन कितना हो गया, 200 हो गया। यहाँ विस्थापन भी 200 है और दूरी भी 200 है। अब मान लो कि भैया मुझे दिल्ली में कोई काम था, ठीक है, वो काम मैं कर चुका हूँ। अब मैं वापस आ रहा हूँ तो मथुरा पे आके रुक गया, मुझे पेड़े खरीदने हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली से कहाँ पर आ गया, मथुरा पर आ गया वापस। तो दूरी कितनी हुई, 200 तो गए हम और 150 लौट आए। तो 200 प्लस 150 तो 350 किलोमीटर की हमारी दूरी हो गई। 350 किलोमीटर क्या हो गया, हमारी दूरी हो गई फ्रेंड्स। क्या हो गई, दूरी हो गई। और इस दौरान विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन क्या होता है, कितना गए हम और लौट कितना है, 150। तो विस्थापन तो हो गया मात्र 50 किलोमीटर का। ठीक है, ये हमारा विस्थापन हो गया। समझने की कोशिश करें कि दूरी की मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि दो बिंदुओं के मार्ग की कुल लंबाई। मतलब मैं आगरा से दिल्ली गया फिर मथुरा आया तो जाके 200 चल गया, फिर लौट के कितना आ गया, 150 से। तो दूरी होगी। ठीक है, सिंपल बात है, दूरी एक सिंपल बात है। अब विस्थापन को आपको समझना है। जैसे हम आगरा से दिल्ली पहुंच गए और फिर वापस आके मथुरा में खड़े हुए, तो अब हम इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा, हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया तो वो क्या था हमारा, वो हमारा आगरा था। ठीक है, क्या है, आगरा था। और हम कहाँ पर आ चुके हैं इस समय, हम आ चुके हैं मथुरा में। तो अब हमारे आगरा और मथुरा के बीच की दूरी क्या रही है, न्यूनतम दूरी क्या रही है, वो है हमारी 50। ठीक है, विस्थापन हमारा 50 हो गया। अब सपोज दैट करो कि मैं वापस अपने घर आ गया आगरा, आगरा से मथुरा होते हुए दिल्ली गया और दिल्ली से मथुरा होते हुए वापस आगरा आ गया। मतलब जहाँ से चला था और वहीं आ गया, मतलब जहाँ से चला था वहीं आ गया। इसका मतलब कि मैं 200 किलोमीटर चल के गया था और 200 किलोमीटर वापस आ गया। तो दूरी कितनी तय कर ली मैंने,
400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और विस्थापन कितना हो गया कि 200 तो गया था और 200 ही लौट के आया, तो विस्थापन क्या हो गया फ्रेंड्स, 0 हो गया। ठीक है, और जे बात यहाँ खत्म हो जाती तो और थी, बात तो अभी बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है। देखिए हम कहाँ चले गए फिर, टंडूला चले गए, टंडूला, टंडूला टंडूला नहीं, टूंडला, टूंडला कहाँ चले गए, टूंडला। हम भैया आगरा के रहने वाले थे, दिल्ली, अब मथुरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली से मथुरा होते हुए वापस आगरा आ गए, मतलब आगरा से दिल्ली जा कर के आगरा आ गए। तो इस दौरान दूरी कितनी तय की हमने, दूरी फ्रेंड्स इस समय 400 किलोमीटर की, और विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये मान लो, चलो आप इसको 20 किलोमीटर मान लो कि आगरा से टूंडला के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। तो मैं आगरा से दिल्ली गया हूँ, फिर वापस आगरा आया हूँ और टूंडला चला गया, तो मैंने दूरी कितनी तय करी, 200 किलोमीटर तो गया आगे, और लौट के कितना आगे, 200 ये और 20 ये, 220 लौट आया, तो दूरी होगी हमारी 420 किलोमीटर। आगरा से दिल्ली जाके 200 पहुंच गया, और लौट आया आगरा तो 200 और चल गया, तो कितना हो गया, 400 हो गया, 20 और चला गया पीछे को, तो दूरी कितनी होगी, 420 हो गई। ठीक है, 420 हो गई, और विस्थापन क्या हो गया, 200 तो हम गए थे आगे, पहले से लेते हैं, और पीछे लौट आए उसे माइनस में लेते हैं, तो कितना लौट आए, यहाँ से यहाँ तक 220, ये 220 लौट आए, तो कितना हो गया, ये माइनस का 20 किलोमीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूरी एक अलग चीज़ है और विस्थापन एक अलग चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक सर्कल के माध्यम से समझिए, यहाँ पर एक लड़का है मिंटू, मिंटू खड़ा है यहाँ पर, और ये घूम के यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट ए है, ये कहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर, यहाँ से चल के कहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर। तो ये जो है ये वाली तो दूरी होगी, और ए से बी पर जाना तो दो तरीके से, या तो ऐसे जाएगा या फिर सीधा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या तो ऐसे जाएगा या फिर सीधा जाएगा, और ऐसे जाएगा तो दूरी है, और सीधा गया, सीधा गया तो वो क्या है, विस्थापन है। तो आप बता सकते हैं कि अर्धवृत्त में द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, अर्धवृत्त द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी, अर्धवृत्त चलेंगे तो पूरा एक चक्कर होता है 2 पाई आर का, 2 पाई आर का एक चक्कर पूरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम किसी वृत्तीय परिधि पर पूरा एक चक्कर घूम जाते हैं तो इसका मतलब हमने दूरी 2 पाई आर तय कर ली, तो आधी कितनी होगी, आधी हो जाएगी पाई आर। अगर यहाँ ए से बी पर आ गए तो दूरी कितनी होगी, पाई आर होगी फ्रेंड्स, और ये यहाँ से ये क्या है, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या, और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन हो गया ए से बी तक की कुल लंबाई, तो आर प्लस आर मतलब 2r, तो विस्थापन तो यहाँ पे हो गया 2r, और दूरी कितनी होगी, दूरी होगी हमारी पाई आर। ठीक है, अगर मैं इस बात को अगर ऐसे बोलूँ कि मैं ए पॉइंट पर खड़ा था, ए से घूम के ए पे ही आ गया, मैंने पूरा एक चक्कर लगा दिया, तो पूरे एक चक्कर में दूरी कितनी होगी, पूरे एक चक्कर में दूरी हो गई 2 पाई आर, और विस्थापन हो गया भैया, विस्थापन हो गया 0, क्योंकि जहाँ से गए वहीं पे आके गिर गए, तो ये हो गया विस्थापन और दूरी। समझ में आ गया आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ इनकी डेफिनेशन और इसके अंतर। नंबर वन, दूरी क्या होती है, दूरी में लिखेंगे फ्रेंड्स, कॉपी लेके बैठा करें, आप नोट करते जाया करें। दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या है, दो बिंदुओं के मार्ग की न्यूनतम लंबाई को दूरी कहते हैं, न्यूनतम लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट जो रहेगा दोनों की डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो रहेगा, दूसरा पॉइंट दूरी होती है हमारी अदिश, यहाँ पर हमको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, और विस्थापन जो होता है हमारा सदिश होता है। दूरी हमारी अदिश राशि है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं है, हमें कहीं भी मतलब किसी भी स्थान पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम कोई सा भी रास्ता चुन करके जा सकते हैं, तो वो हमारी दूरी है। और विस्थापन में क्या है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, एकदम सीधा जाने वाली, वो हमारा विस्थापन रहेगा। तो विस्थापन माने दिशा आ जाती है, वो सदिश है, और दूरी हमारी अदिश है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, तो दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के मार्ग की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बात कर रहा हूँ, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। और विस्थापन जो हमारा धन हो सकता है, ऋण हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मैं आगरा से दिल्ली गया और वापस मथुरा आ गया। आगरा से दिल्ली गया और वापस मथुरा आ गया, दूरी मैंने 350 किलोमीटर चली थी, विस्थापन कितना था? 50 था, तो प्लस का था। ठीक है फ्रेंड्स, आगरा से दिल्ली जा करके वापस आगरा आ गया तो विस्थापन तो जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। और दूरी कितनी होगी? 400 हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद में आगरा से दिल्ली गया, दिल्ली से आगरा आया, वापस कहाँ चला गया? मथुरा पहुंच गया, सॉरी टूंडला चला गया। आगरा से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस अपने आगरा आ गया और फिर थोड़ा पीछे चला गया, कहाँ? टूंडला। तो दूरी तो होगी इस दौरान 420 और विस्थापन हो गया था -20। ठीक है फ्रेंड्स, तो विस्थापन जो हमारा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों प्रकार का होता है। एक बार फिर से, दूरी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी गतिशील वस्तु द्वारा मार्ग की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। दूरी हमेशा धनात्मक, विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दूं मैं आपको चौथा नंबर पॉइंट, MKS पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है और इसका भी MKS पद्धति में विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे विस्थापन, वेग और चाल को, और अब समझने की कोशिश करते हैं चाल और वेग को। ठीक है फ्रेंड्स, चाल और वेग को। तो मैं आपसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति 2 सेकंड में 20 मीटर जाता है। कितना जाता है? 2 सेकंड में 20 मीटर जाता है। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 10 मीटर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चाल की परिभाषा को क्या लिखते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब है फ्रेंड्स, 1 सेकंड में चलेगी दूरी, 1 मिनट में चलेगी दूरी, 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 दिन में चलेगी दूरी, 1 हफ्ते में चलेगी दूरी, 1 महीने में चलेगी दूरी, या 1 साल में चलेगी दूरी। ठीक है, मतलब 1 होना चाहिए उसके नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे क्या किया हमने, हाँ, कोई व्यक्ति जो है 30 मीटर 1 सेकंड में कवर करता है। 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 30 मीटर। 1 सेकंड में 30 मीटर जा रहा है, तो उसकी चाल होगी 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक डाल दूँ, हल्का सा लॉजिक डालता हूँ, मैं बात करता हूँ कोई व्यक्ति जो है 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? वो 60 जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी चाल हो गई क्या? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार फिर से परिभाषा को दोहरा रहा हूं और बता रहा हूं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक का मतलब है 1 सेकंड में चलेगी दूरी, या 1 मिनट में चलेगी दूरी, या 1 घंटे में चलेगी दूरी, उसको हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। जैसे मान लो कि रूबी जो है 5 घंटे में 500 किलोमीटर जा रही है। 5 घंटे में कितना जा रही है? 500 किलोमीटर दूर जा रही है। ठीक है, तो उसकी चाल क्या हो गई? तो हम चाल कैसे ज्ञात करेंगे? 500 में 5 से भाग लगा देंगे तो चाल आ जाएगी उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा?
दूरी बट्टे समय। हमने लॉजिक लगाया और सूत्र बना लिया। हमने लॉजिक लगाया, सूत्र बना। लॉजिक कैसे लगाया? हमने बताया था कि कोई व्यक्ति 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे भाई। भाई कोई व्यक्ति 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? भाग लगा दिया हमने 60। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया आपके चाल। अब हम बात करते हैं वेग की। वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी की। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसकी परिभाषा है वैसे ही इसकी परिभाषा है। इसकी डेफिनेशन में दूरी, इसकी डेफिनेशन विस्थापन, बाकी दोनों सेम सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाल की परिभाषा क्या है? एक किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और इसके लिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर वेग जो निकालेंगे, वेग कैसे निकालेंगे? विस्थापन बट्टे समय, ये वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे हमने चाल का फॉर्मूला बनाया दूरी बट्टे समय, इसी प्रकार वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इनके अंतर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो दोनों की डेफिनेशन लेना है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? परिभाषा। मैं दोबारा बताता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठा करें और नोट करा करें साथ में। चाल की परिभाषा क्या है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय तय की दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और इसमें किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया दोनों का अंतर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, हमारा चाल जो है अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। और वेग हमारी सदिश राशि है। भैया पहचाने कैसे सदिश है? क्योंकि इसका वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय होता है, तो विस्थापन हमारा सदिश है, इसीलिए वेग हमारा सदिश है। और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और दूरी हमारी कैसी है? अदिश है, तो चाल भी हमारी क्या होगी? अदिश हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा अंतर हो गया ये सदिश और अदिश। तीसरे अंतर की बात करते हैं। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जो है मीटर बट्टे सेकंड होता है, और एमकेएस पद्धति में इसका ही मात्रक मीटर बट्टे सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और चाल का सूत्र, चाल बराबर क्या होता है? ये चौथा अंतर हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। और वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बट्टे समय। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? दोनों में परिभाषा लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, परिभाषा आपको मालूम होगी। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? ये अदिश है और ये सदिश है। तीसरे पॉइंट में लिख देंगे दोनों का मात्रक, और चौथे पॉइंट में लिख देंगे इनका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? इस तरीके से पढ़ लिया हमने क्या? चाल और वेग। ठीक है फ्रेंड्स, और अब पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी चाल को, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी, फिर अगले सेकंड में फिर 2 मीटर की दूरी, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर की दूरी, तो मतलब समान समयांतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय करती है, तो उसको बोलते हैं एक समान गति। ठीक है, और असमान गति क्या होती है? समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करना, वो कहलाता है हमारा असमान गति। मतलब पहले सेकंड में 2 मीटर चले, अगले सेकंड में 6 मीटर चल गए, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर चल गए। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये मान लीजिए पहले 1 सेकंड में कितना चल रहे हैं? 2 मीटर। फिर अगले सेकंड में कितना चल रहे हैं? ये 0, 1, 2, 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, तो ये भी कितना समय? 1 सेकंड, 1 सेकंड। प्रत्येक सेकंड में कितना चल रहे हैं हम? एक, प्रत्येक पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 2 मीटर, हर सेकंड में हम 2 मीटर चल रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे एक समान गति। और कभी हम ऐसे चलें कि भैया पहले सेकंड में तो चल गए हम 2 मीटर, अब अगले सेकंड में चल गए हम 4 मीटर। एक सेकंड में 2 मीटर की और दूसरे सेकंड में हमने 4 मीटर दूरी चली, फिर
फिर अगले सेकंड हमने 3 मीटर की दूरी तय करी तो 2 मीटर की। ठीक है, तो हमने चाल को बदला, मतलब पहले सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर। तो ये हमारी कैसी है, असमान गति। इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बता रहे हैं। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, त्वरण और त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, त्वरण पढ़ेंगे, त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे गति के समीकरण। इस पार्ट का जो हर्ट है, वो गति के समीकरण है, वो दूसरी वीडियो में ज़रूर 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 देखें। यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 101% देखें। ठीक है फ्रेंड्स, और गति के समीकरण जो 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक सिंपल मेथड रहेगा मैथमेटिकली, और एक रहेगा ग्राफिकली मेथड। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, और एक अर्थमेटिक, 2 तरीके से समझेंगे हम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।